शिमिर मलूम का असल नाम शाहबील था और इसके बाप का नाम जीद जोशन था। शिमिर का ताल्लुक बनी कलाब कबीले से था और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की वालदा भी इसी कबीले से ताल्लुक रखती थी। शुरू में शिमिर मलूम हजरत अली अलैहिस्सलाम के शयान में से था और इसने जंग सफीन में हजरत अली अलैहिस्सलाम का भी साथ दिया था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक काला कुत्ता मेरी आल औलाद का खून पिएगा। शिमिर मलूम को आईपर्स की बीमारी थी जिसकी वजह से शिमिर मलूम के चेहरे पर निशान पड़ गए थे। एक रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि जब हजरत अली अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो उसके कुछ अरसे बाद शिमिर मलूम यजीद की फौज में जा मिला और यजीद ने शिमिर मलूम और उमर बिन साद को लश्कर देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए करबला भेजा था। जब उमर बिन साद शिमिर मलूम के साथ मिलकर इस तनाज़े को हल करने के लिए बातचीत कर रहा था, लेकिन शिमिर मलूम ही वो शख्स था जिसने उबैदुल्लाह बिन जियाद को तशद्दुद करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए उकसाया और शिमिर मलूम उबैदुल्लाह बिन जियाद का धमकी आमेज खत लेकर जब करबला के मैदान में 4000 फौजियों के साथ पहुंचा तो उसने वो खत उमर बिन साद को दिखाया। जब उमर बिन साद ने वो खत देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह उबैदुल्लाह बिन जैद पर भी चिल्लाया। रिवायत में आता है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदा शिमिर की कबीले से थी और एक रिवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि वो शिमिर की बहन थी। एक और रिवायत के मुताबिक जब 9 मुहर्रम को शिमिर मलूम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे के पास पहुंचता है और पूछता है कि मेरे भतीजे कहाँ हैं। ये सुनकर अब्बास, अब्दुल्ला, उस्मान और जाफर खेमे से बाहर आ जाते हैं। शिमिर मलूम उनसे कहता है कि तुम लोग यजीद की बैत कर लो, मैं तुम्हें यजीद से माफी दिला दूंगा, यजीद तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इस पर वो कहते हैं कि हम लानत भेजते हैं यजीद पर और वो लोग कहते हैं कि अगर हमें 100 जिंदगियां मिले तो हम वो भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान कर देंगे। 10 मुहर्रम के दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीदी फौज को खुतबा सुनाते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ इरशादात कहने लगते हैं तो शिमिर उन्हें रोक देता है, क्योंकि शिमिर मलूम को ये डर होता है कि कहीं यजीदी फौज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर राह रास्त पर ना आ जाए। यही वजह थी कि उसने यजीदी फौज को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खुतबा सुनने भी ना दिया और अपनी यजीदी फौज से कहने लगा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करो। अपने सुपा सलार की बात मानते हुए यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। दोपहर तक जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा कराम शहीद हो गए, फिर शिमिर यजीदी फौज के एक दस्ते को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों को आग लगाने के लिए कहता है तो वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों को आग लगा देते हैं। शिमिर अपने एक और दस्ते को कहता है कि वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर दूर से तीर बरसाए और जिसके पास जो चीज है वो उससे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करे। रिवायत में आता है कि शिमिर ही वो शख्स था जिसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सबसे पहले तीर मारा था और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर अपने घोड़े भी दौड़ाए थे और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को पामाल किया था और शिमिर ने ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर उनके धड़ से भी अलग कर दिया था। सन 66 हिजरी में जब शिमिर मुख्तार के खिलाफ जंग में हिस्सा लेता है, लेकिन शिमिर को वहाँ पे शिकस्त होती है क्योंकि शिमिर दौलत का पुजारी था, उसे दौलत के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। मुख्तार के साथी जब शिमिर को भागते हुए देखते हैं तो वो उसका पीछा करते हैं, फिर उसके घर में जाकर उसका मुहासरा करते हैं। जब उसको पकड़ लेते हैं तो फिर उसे कत्ल कर देते हैं। शिमिर को कत्ल करने के बाद वो उसका सर उसके धड़ से अलग कर देते हैं। जब मुख्तार के आदमी उसका सर काट देते हैं तो उसके जिस्म को कुत्तों के आगे डाल देते हैं। अहले बैत के सर काटने वाला ये मलूम इस तरह अपने अंजाम को पहुंच जाता है। शिमिर मलूम जो कि यजीद का सुपा सालार था, ये इंतहाई लालची शख्स था। ये दौलत के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि इसे दुनिया के सिवा कुछ नजर ना आता था। इस शख्स ने दुनिया के अंदर ही अपनी आखिरत को खराब कर रखा था। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने शिमिर मलूम को इस दुनिया के अंदर ही इबरत का निशान बना दिया और पूरी दुनिया के लिए इसको इबरत के लिए छोड़ दिया। आज भी शिमिर मलूम का नाम सुनते ही हर नेक मुसलमान के खून में नफरत की लहर दौड़ जाती है। आज इस दुनिया के अंदर ना तो शिमिर मलूम जिंदा है और ना ही उसकी आसाइशें।